हम आमंत्रित करते हैं बिहार के विकास पुरुष और हम सबों के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, वो आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, सब कुछ बनाया गया। फिर तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए अब पहले क्या स्थिति था, पहले की स्थिति कितनी खराब थी। पहले मात्र 39 मरीज ही आते थे और कहीं कहीं उनको जो कराना था तो उसमें 1 या 2 मरीज आता था। तो ये देख के लगा कि तो बड़ा खराब है। आज जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हर घर तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर और छठा सुलभ संपर्कता तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काफी काम हुआ। लेकिन जो काम चल रहा था तो थोड़ा बहुत एक आध जगह कुछ भी बच गया, उसका भी पूरा का पूरा सभी शीघ्र पूरा हो रहा, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत भी हम लोगों ने तो सभी जगह तो कर ही रहे थे, उसमें ये भी कर दिए थे कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार इसके शुरू किया। आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो रोजगार किए थे, उसको बढ़ा थोड़ा होने लगा के तो बढ़ने लगा, तो उसको हम कर दिए 40 लाख लोगों को रोजगार देने का। तो 10-10 बीसी न था जी, तब तो 10 हो गया नौकरी का और 10 रोजगार की जगह पर 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया। दोनों को मिला करके अब समझिए कि 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हुआ। अब लेकिन अगली बार के लिए, इस साल के लिए, 5 वर्ष के लिए हमने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो आप समझते हैं कि हम लोगों को जो 10 ही लाख के लिए था तो हो गया रोजगार, अब इसका भी और बढ़ेगा। तो जैसे उसका बहुत बढ़ा दिए रोजगार का, तो उसी तरह से नौकरी का भी बढ़ेगा अगली बार। तो उसके लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, सब तरह से काम किया है। आप जानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों के लिए, सभी के लिए काम किया गया है। बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, अब इतना ज्यादा काम हो रहा है। अब ये जान लीजिए, बिहार में अगले 5 वर्षों में जो 25 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं, तो पहले कितना होता था, हम लोगों ने शुरू किया था 5 से 10 तक, दूसरा था 10 से 15 तक, तीसरा था 15 से 20 तक, तीसरा 20 से 25 तक, और अब इस बार हो रहा है 25 से 30 तक। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, जितना 4 जगह हो गया है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, आप 20 से 25 जो बताएं, सभी सब जगह से चारों कार्यक्रम में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बारे में समस्तीपुर जिले में विकास के सभी काम करा दिए। इसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान
एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। सराय रंजन में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 4 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। समस्तीपुर जिले में कई पुल एवं पथों का निर्माण कराया गया। समस्तीपुर से दरभंगा पथ का निर्माण कराया गया। 3 बड़े पथों का चौड़ीकरण किया गया और बूढ़ी गंडक नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया गया। यानी सोच लीजिए, पहले से ही जो किया गया, आपके यहां भी जो काम हुआ बहुत अच्छा, ये आप सब जान लीजिए चारों तरफ से समस्तीपुर में। और उसके अलावे तो एक बार तो और भी हम लोग पहले बता ही दिए थे कि 24 के दिसंबर में हम लोग कुछ राज्य में गए और 25 के जनवरी फरवरी में कुछ यादों पर गए, सब जगह के बारे में पता चला, यहाँ के बारे में भी कहे थे, सब लोगों से बात किए थे। तो प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो समस्तीपुर जिले में भी मीटिंग हुई थी, सब लोगों को हम बताए और बात भी किए। तो इसको लेकर के 9 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है, अब सब तरह से हो रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब जान लीजिए क्या क्या है जो कुछ देखा गया। और है जो है मुक्तापुर मोइन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और फिर मुक्तापुर में आरओबी का निर्माण शुरू किया गया। समस्तीपुर बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। गंडक नदी पर नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। सराय रंजन बाईपास का निर्माण शुरू किया गया और रोसड़ा और शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया और रोसड़ा बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है और शिवाजी नगर में बड़े पुल का निर्माण शुरू किया गया। और ये जो है बलान नदी में जो उड़ाही का काम कराया जा रहा, तो जिसमें भी जहां जहां कोई कमी मिली थी वो भी किया जा रहा है। आपका भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसके बाद जान लीजिए 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 25 से 30 के बीच में, तो जो हम पहले बताए पूरे देश का, समस्तीपुर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आज जिनमें मुख्य काम निम्न है, वही जान लीजिए। पहला है रोजगार के लिए जिले में 6,78,000 78,000 महिलाओं को 10,000 रुपए के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और उसका दूसरा है समस्तीपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,200 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 346 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी, यानी आपके जिले में। और फिर 5वां है सभी 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट अस्पताल तथा समस्तीपुर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा भी समस्तीपुर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां सबका सम्मान आजीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी काम होगा।